नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने अपना खुद का अनुभव शेयर करेंगे कि सरिया का बिजनेस हमने कैसे किया और इसे छोटी सी पूंजी से बड़ी पूंजी कैसे बनाया। ये अपने 5 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करेंगे। मित्रों, अगर आप लोग सरिया का बिजनेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं हमारे सारे वीडियोज में हम वही बताते हैं जो खुद करते हैं। उस बिजनेस को हमने कैसे किया और इस कंपटीशन के समय में उस बिजनेस को हमने कैसे इस्टेब्लिश किया। तो दोस्तों आज आप लोगों के सामने यही शेयर करेंगे कि सरिया का बिजनेस आपको कैसे करना है, माल कहाँ से खरीदना है, कितना प्रॉफिट होगा और आप अपने मार्केट में कैसे नंबर 1 बने, कैसे प्रॉफिट कमाएं। इस सारे सीक्रेट आप लोगों से शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों एक एक करके जानते हैं और अंत में मित्रों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। मित्रों आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों हमारे चैनल पर आपको वही वीडियोज मिलते हैं जो मैं खुद करता हूं, जैसे फार्मा से संबंधित, फार्मा का होलसेल कैसे करना है, रिटेल कैसे करना है और दोस्तों अपना प्रोडक्ट बनवा करके मार्केटेड बाय कंपनी कैसे लॉन्च करना है। ये एक्सपीरियंस आप हमारे पा सकते हैं। किराने स्टोर का बिजनेस कैसे करना है, कपड़े का बिजनेस कैसे करना है, स्टेशनरी का बिजनेस कैसे करना है और जूते चप्पल का बिजनेस कैसे करना है। इससे संबंधित थोक में, रिटेल में या अपना ब्रांड बना के कैसे करें, सारे टाइप के बिजनेस आपको मिलेंगे दोस्तों। तो इसलिए हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों जानते हैं सरिया का बिजनेस करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। दोस्तों सब लोग जानते हैं आज घर बनवाना बंद नहीं है और ना भविष्य में कभी बंद होगा। गांव है या सिटी है, सब जगह घर बनवाने का सिलसिला लगभग साल के 12 महीने चलते रहते हैं। तो ये बिजनेस कभी बंद नहीं होता, साल के 12 महीने चलते हैं। और दोस्तों इसमें और एक सीक्रेट आपसे शेयर करेंगे, इसके साथ साइड में और क्या बिजनेस करें उसमें ज्यादा प्रॉफिट है वो भी आपसे बताएंगे। तो सरिया का बिजनेस करने के लिए दोस्तों आप जहां पे हैं वहां पे भी कर सकते हैं, यानी छोटी मार्केट में भी कर सकते हैं, बड़ी मार्केट में भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप बड़ी मार्केट में करते हैं तो वहां पे आना जाना सबका रहता है, जैसे जिला लेवल पे, ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पर, तो लोगों का यहाँ पे काम लगा रहता, सरकारी काम, तो लोग आते जाते रहते हमेशा। यहाँ स्थान पे सफलता जल्दी मिलती है। और दोस्तों दूसरी ये बात होता है, बड़ी मार्केट में आपको करने का प्रॉफिट ही मिलता है, बड़ी मार्केट से हम माल खरीदेंगे वहां सस्ता होगा क्योंकि वहां पे बिजनेस करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो कंपटीशन में माल सस्ता बेचना पड़ता है, लेकिन ये ध्येय नहीं है कि घाटे में बेचना पड़ता है, वहां पे भी बेचना पड़ता है। और ये जान लीजिए सरिया का जो बिजनेस है कभी घाटे का बिजनेस नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों लोहे का दाम कम नहीं होगा, लोहे का दाम बढ़ता ही जाता है। इसलिए कभी 100 रुपए कम, कभी 100 रुपए ज्यादा होता है, लेकिन नुकसान नहीं होता है, आप प्रॉफिट में ही रहते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए, तो आप बड़ी थोड़ी सी मार्केट लीजिए, नहीं तो आप छोटी मार्केट से ही करिए। ये हो गया। अब यहाँ पे आपको दोस्तों एक कुर्सी चाहिए और एक मेज चाहिए आपको बैठने के लिए, और जो आपके पास कस्टमर आएगा उनके बैठने के लिए 1-2 स्टूल या कुर्सी आप प्लास्टिक की रख सकते हैं, उनको भी बैठने की व्यवस्था करिए। और दोस्तों वहां पे अगर गर्मी का समय है तो आप एक थर्मस बोतल, थर्मस पानी भर के रखिए और कुछ गिलास रखिए, जो लोग आए वो पानी पिए। ये तो व्यवस्था हो गई। अब आपको एक कमरा चाहिए दोस्तों, 10 स्क्वायर फीट चौड़ा, और दोस्तों लंबाई उसकी 15-20 स्क्वायर फीट होनी चाहिए, जिससे सरिया वहां पे आ जाए। अब उसी में आगे आप ऑफिस भी बना सकते हैं, पीछे आप अपना सरिया भी रख सकते हैं। इस ढंग से छोटे कमरे से भी काम चल सकता है, ये आप मैनेज कर लिए। अगर दोस्तों अभी आपको शुरुआत कर रहे हैं तो कोई कागज लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अगर आप माल ज्यादा लेंगे या कंपनी से मंगाना चाहेंगे तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जीएसटी नंबर लेने के लिए आपके जो सेल टैक्स ऑफिस होता है, सेल टैक्स ऑफिस हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। सेल टैक्स ऑफिस में दोस्तों कुछ एडवोकेट होते हैं, उनके माध्यम से आप ले सकते हैं, या दोस्तों जो जन सुविधा केंद्र होता है वहां से आप अप्लाई करके जीएसटी नंबर ले सकते हैं। जीएसटी नंबर लेने के लिए आपको पैन कार्ड चाहिए, आधार नंबर चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, जीएसटी नंबर आपका हो गया। बड़े स्तर पे करना चाहें तो दोस्तों ये हो गया आपका कागजात, बाकी कोई कागजात नहीं। अब आपको माल कहां से लेना है,
पहले माल खरीदना जान लीजिए, फिर माल बेचने में जो तकनीकी हम बताएंगे, इससे आप 100% सफल हो जाएंगे। तो माल खरीदने के लिए दोस्तों आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइए, या आप जहां जिस स्टेट से हैं उस स्टेट की राजधानी अगर आपके पास में है तो वहां चले जाइए। तो वहां पे दोस्तों एजेंसी होते हैं, हर एक कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटरशिप होते हैं। एक जिले में कम से कम 3-4 एजेंसी डिस्ट्रीब्यूटरशिप होते हैं कम से कम। तो इनके पास आपको जाना है, तीनों चारों के पास जाके आपको रेट लेना, भैया मैं यहाँ पे दुकान खोल रहा हूं, मैं इतना कुंतल आपके यहाँ से माल लूंगा, क्या रेट पड़ेगा। रेट देखेंगे तो दोस्तों जितने एजेंसी पे जाएंगे, जितनी डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ जाएंगे, आपको 100-200 रुपए का कुंतल के पीछे डिफरेंट मिलेगा। तो आपको जिसका बात व्यवहार अच्छा लगे, जिसके यहाँ आपके जिस कंपनी का आप माल लेना चाहते हैं वो कंपनी का माल मिल जाए, तो उसी के यहाँ से आप अपना जो है टर्म बना लीजिए, माल मंगा लीजिए। एक बार आपको जाने की जरूरत है, बाकी उनके अकाउंट में आप पैसा ट्रांसफर करेंगे, माल अपने आप वो भेज देंगे। ये हो गया। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा सर्वे ये करना पड़ेगा, आप किस कंपनी का रखेंगे और कितने एमएम का रखेंगे। दोस्तों अगर आप गांव लेवल में खोल रहे हैं तो वहां पे बहुत मोटी सरिया नहीं चलती है, 6 एमएम, 8 एमएम, 10 एमएम की होती है, तो वहां पे 6 और 8 एमएम की लगभग चलती है। अगर आप बड़े शहर में खोल रहे हैं तो वहां पे बड़े बड़े लोग होते हैं, तो वहां पे मोटी सरिया का प्रयोग करते हैं, तो 10 एमएम, 12 एमएम जैसे भी चलता है, इस हिसाब से आपको सर्वे करके माल खरीदना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा आप किस कंपनी का माल रखें। दोस्तों कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जैसे टाटा स्टील हो गया, जिंदल हो गया, ऐसी कुछ कंपनियां होती हैं, लोग स्पेशली मांगते हैं। या आपके जिस स्टेट में उस स्टेट में किस कंपनी की सरिया ज्यादा बिकती है, या आप घर बनवाए होंगे, खुद जानते होंगे। नहीं तो दोस्तों आपके एरिया में जो मिस्त्री रहते हैं, राजगीर होते हैं, जो वेल्डर होते हैं, उनसे आप संपर्क कर लीजिए, तो वो बता देंगे किस टाइप की सरिया किस कंपनी की ज्यादा बिकती है, उसी कंपनी का आपको रखना है। बहुत ज्यादा बल्क में आपको माल नहीं रखना है। बहुत सारी कंपनियों के, 1-2 कंपनी की जो पॉपुलर है उन्हीं को रखना है। धीरे धीरे जो छोटी कंपनियां हैं, जब आप दुकान खोल लेंगे, 4-5 महीना बीत जाएगा, तो इनके जो सेल्समैन होते हैं मार्केट में टहलते रहते हैं, वो अपने आप आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपके यहाँ यही घर पे माल भेजवा देंगे। इस ढंग से दोस्तों तो माल हो गया, आपको उसी कंपनी का लेना है जिसके यहाँ से सस्ता हो गया। अब आपके दोस्तों दुकान पे माल भी अवेलेबल हो गया, अब इसको ओपनिंग करना और कस्टमर को लाना है। कस्टमर को आप कैसे लाएंगे, तो इसके लिए दोस्तों आपको शुरुआत में ही फोकस करना पड़ेगा। फोकस कैसे करना है, आपको ओपनिंग करना पड़ेगा, दुकान की ओपनिंग करना है। ओपनिंग में दोस्तों जिस दिन आप उद्घाटन करिए, उद्घाटन के दिन दोस्तों आप चाय की व्यवस्था कर लीजिए, या दोस्तों एक लड्डू, लोग कहते हैं कोई शुभ काम करने के पहले लोगों को इनवाइट करना है। तो दोस्तों जब आप उद्घाटन करेंगे तो सबसे पहले किसको इनवाइट करना है, ये आप देखिए, यहीं से आपकी पकड़ शुरू होती है, ये सीक्रेट बात होती है। तो आप पंपलेट छपवा सकते हैं, या कोई ऐसे इनवाइट, या जाके आप मिल सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपके एरिया के ठेकेदार हैं उनसे मिलिए, जो आपके एरिया के मिस्त्री हैं, जो घर बनाने का ठेका लेते हैं, घर बनाने का काम करते हैं, इन्हें आप इनवाइट करिए, भैया यहाँ पे हमारी दुकान है, इस दिन ओपनिंग हो रही। दूसरे दोस्तों जिस क्षेत्र में आप खोल रहे हैं उस क्षेत्र के जो सम्मानित मास्टर हैं, सम्मानित लोग हैं, जैसे दोस्तों वहां के जो बीडीसी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, या वहां के प्रधान जो हैं, ऐसे सम्मानित लोग हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर ऐसे सामाजिक काम करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, हेल्प करते हैं, किनका लोग बात मानते हैं। तो ऐसे सम्मानित सभी लोगों को आपको इनवाइट करना है, स्पेशली इनवाइट करना। आप खुद जाके मिलिए, मिलने के बाद जब ओपनिंग होगी तो लोग आएंगे, उनसे अच्छे से आपको आदर सत्कार करना है, यानी कि अच्छे से बैठाना, उनका सम्मान करना है। और हर एक मिस्त्री का कॉन्टेक्ट नंबर आपको ले लेना है। अब ये यहां तक हो गया, ओपनिंग हो गई, तो यहीं से आपकी दुकान का प्रचार शुरू हो गया। अब इसमें से दोस्तों जब जो भी कस्टमर आएगा उन्हें अच्छे से बात करना है। अब ये हो गया, आपका उद्घाटन हो गया। अब माल कैसे बेचेंगे, जो सीक्रेट है, इसके लिए दोस्तों आप अपने जिस मार्केट में खोल रहे हैं, खोलने के पहले आप थोड़ा सा सर्वे कर लेना है, क्या रेट पे कौन सरिया बेच रहा है, या खुद जाके आप पता कर सकते हैं, तो आपको दुकानदार सही से नहीं बताएगा। आपके कोई मित्र हो या कोई जानने वाला, उसे भेज करके रेट आप ले सकते हैं। दूसरा दोस्तों अदर बाजार, जो आपसे फटी हुई बाजार हो, बड़ी बाजार हो, वहां पे भी आप रेट ले लीजिए, क्या रेट बिक रहा है, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के रेट आपके पास होने चाहिए। तो जो रेट में सब जगह बिक रहा आप देखेंगे, 400, 500, 600, 1000 रुपए क्विंटल के पीछे डिफरेंट आएगा। तो दोस्तों अब आपको देखना है कि आपके क्या रेट में पड़ा है।
जितने रेट में मार्केट में बिक रहा है, अब उससे अगर हम 200-300 रुपए कुंतल के पीछे सस्ता बेचेंगे तो भी हमारा प्रॉफिट है सारे खर्चे काटने के बाद। तो दोस्तों वही कम से कम रेट पे आपको रखना है। कंपटीशन का समय है, उसका अभी जो आप कम से कम रेट रखेंगे, बीच कैसे कमाएंगे वो भी हम बताएंगे। तो यही रेट आपको रखा है, इसी रेट पे आपको बेचना है। तो सारे कस्टमर आपके पास आएंगे। अब जब कस्टमर आपके पास आए तो इन कस्टमर को आपको संभालना है। मेन बात ये होती है, एक बार तो कस्टमर आते हैं, इसी पे आपको संभालना, संभालेंगे कैसे उन्हें? तो दोस्तों उधार मांगेंगे, उधार नहीं देना है, उनसे निवेदन करना है, भैया अभी हमारी दुकान नई नई है, हम लोन लेके दुकान खोले हैं, उधार प्लीज हम नहीं दे सकते, रेट में हम कम कर सकते हैं, इसीलिए हम अपना रेट कम रखे हैं। एक बार उनको बुरा लगेगा कि उधार नहीं दे रहे, लेकिन वो फिर आप ही के यहाँ लगेंगे। अगर आपने उधार दे दिया तो फिर दोबारा आपके यहाँ वो नहीं आएंगे, नगद पैसा देके कहीं कहीं और से खरीद लेंगे। तो फिर आपके पास आएंगे, भैया उनके यहाँ सस्ता मिलता है, नगद देना पड़ता है लेकिन सस्ता मिलता, तो आपके पास आएंगे। इस तरह से कस्टमर को संभालना है, तोड़ना नहीं है। हाँ, जिसको आप जानते हैं बहुत आपके घनिष्ठ हो, नहीं आपका उधार देने पे पैसा मिल जाए उसको उधार दीजिए, बाकी किसी को आप उधार नहीं देना है। आपको सारे पैसे नगद माल में ही बेचना है। कि दोस्तों आपको ये तकनीकी अपनाना है। अब जो मिस्त्री लोग हैं, जो सम्मानित लोग हैं, अब फील्ड में आप अभी दुकान नहीं चल रही तो किसी को दुकान पे बैठा के या सुबह शाम कभी कभी फील्ड में आप टहल लिया करिए, उधर से गुजरिए, प्रधान साहब का घर नजर आ जाए उनके घर चले जाइए, मास्टर साहब का घर नजर आ जाए उनके घर चले जाइए, मिस्त्री का घर नजर आ जाए उनके सामने आप चले जाइए, मिल लीजिए, भैया मास्टर साहब इधर से जा रहे थे, प्रधान जी इधर से जा रहे थे, हमने सोचा आपसे मिल लेते हाल चाल। तो इससे फेस टू फेस आपकी उनकी पहचान बनती जाएगी, आपकी उनकी घनिष्ठता बनती जाएगी और वो लोग ऑटोमेटिक आपके दुकान पे लोगों को भेजेंगे। तो लोग भी इधर से जब गुजरेंगे तो उनको अपने दुकान पे बैठा के एक चाय पिला दीजिए, गर्मी का सीजन है तो दोस्तों एक गिलास पानी पिला दीजिए। ये तो हो गया सम्मानित लोगों को हमेशा कांटेक्ट में रहने का। दूसरा दोस्तों, जो मिस्त्री है उन मिस्त्री को आप अपने घर पे बुलाइए, यहाँ पे दुकान पे बुलाइए, रोज शाम को भैया इधर से आप आइए मिस्त्री एक चाय पी लीजिए। तो आपका मिस्त्री से घनिष्ठता बनी रहेगी, ठेकेदार से घनिष्ठता बनी रहेगी। और दूसरी तरफ दोस्तों, जो ठेकेदार हैं, जो मिस्त्री हैं, उनके घर में कभी बेटी की शादी हो तो ये बेटे की शादी हो तो उस शादी में बिन बुलाए आप पहुंच जाइए, एक छोटा सा गिफ्ट लेकर के, भैया ये गिफ्ट मेरी तरफ से, इससे आपकी उनकी घनिष्ठता बढ़ेगी, इससे प्रचार होगा आपके दुकान का। ये हो गया सीक्रेट। अब दोस्तों जो थोड़ा सा सस्ता बेचेंगे वो कैसे कमाएंगे? दोस्तों आप देखते होंगे जब ये घर बनता है तो बीम ढाली जाती है, दीवार खड़ी की जाए, तो दीवार ढलने जिसे हम फार्मा कहते हैं, सांचा कहते हैं, उसी सांचे में दीवार ढाली है, वो सांचा आप बनवा लीजिए, उसे किराए पर उठाइए, उससे भी आप कमा सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, जब ये दीवार पावा खड़ा किया जाता है तो इसमें गोला गोला एंगल रखता है, इस एंगल को भी आप एक आदमी रख के कटवा के बेचिए, इसमें प्रॉफिट हो सकता है। इसके साथ दोस्तों इसमें सीमेंट भी रख लीजिए, सीमेंट से भी कमा सकते हैं। और कुछ बिल्डिंग मटेरियल होते हैं जैसे लकड़ी के कुछ और फार्मा होते हैं, उन्हें भी आप रख लीजिए साइड में कमाने। तो थोड़े थोड़े सब तरह से जब पैसे आएगा तो आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा। और धीरे धीरे दोस्तों जब आपका इस सरिया का चलने लगे, किसी में दोस्तों आप मोरंग भी रख सकते हैं, बालू भी रख सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आप इस बिजनेस को अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं, तकनीकी से कमाना पड़ेगा। तो इस कंपटीशन के समय में भी आप अपना कर सकते हैं। अब बात करें प्रॉफिट की दोस्तों, तो प्रॉफिट आपको नुकसान नहीं होगा, प्रॉफिट आपके उस पर डिपेंड करता है आप कब दुकान खोल रहे हैं, उस समय क्या रेट है, उस रेट के हिसाब से बस इतना जानिए, आपका घाटा नहीं होगा, प्रॉफिट में ही रहेंगे सब मिला जुला के। बस आपको धैर्य बना के रखना होगा। ये नहीं एक सोचिए 3 ही 4 महीने में हम सब कुछ कर लें, ये बिजनेस है। बिजनेस 1 से 5 साल का समय लेता है, इसी 1 से 5 साल में कभी बिजनेस अप होता है, कभी बिजनेस डाउन होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने शरीर के बिजनेस को सफल बिजनेस बना सकते हैं, लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं शुरुआत से ही। अगर आपको इससे संबंधित कोई और जानकारी चाहिए दोस्तों, वो कमेंट सेक्शन में बताइए, वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। हो सकता है बताने में कुछ चीजें भूल जाए, तो सारी चीजें हम आपको शेयर कर देंगे। कोई विचार, कोई क्वेश्चन आपके मन में है, वो क्वेश्चन आप हमसे पूछिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।